दोस्तों, एक कुंवारा लड़का अपनी शादी के लिए लड़की देखने के लिए जाता है और वहां पर जाकर जैसे ही वह लड़की को देखता है और लड़की उसे देखती है तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, सामने और कोई लड़की नहीं, वही लड़की थी जिसने 2 साल पहले इसको गरीब और फटीचर कहकर के इससे रिश्ता तोड़ दिया था। दोस्तों, क्या कहानी थी इन दोनों की और किस वजह से इस लड़की ने इसे गरीब और फटीचर कहा था। दोस्तों, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, यह कहानी एक बहुत बड़े कॉलेज की है जहां एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम है आदित्य, जो बहुत ही गरीब परिवार से था और उस कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन स्कॉलरशिप के आधार पर हुआ था, क्योंकि आदित्य पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था। उसने 12वीं क्लास में 99% नंबर लाए थे और इसी वजह से कॉलेज वालों ने अपना रिज़ल्ट बनाने के लिए उसको यहाँ पर एडमिशन दिया था। उसके परिवार में उसके पिता हैं जो कि मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे हैं। उनका सपना है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को हासिल करे ताकि उनके घर का गुजारा अच्छी तरह से होने लगे। आदित्य की एक छोटी बहन है और उसकी माँ है। आदित्य कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है तो वह साधारण से कपड़े पहनता है और सभी बच्चे कॉलेज के अंदर उसकी क्लास में पढ़ा करते थे। वे आदित्य का मजाक उड़ाया करते थे। उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था हानिया। तो हानिया भी आदित्य को देखती है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसको उस पर तरस आने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ कॉलेज के फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कॉलेज का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है तो उसे देखने के बाद क्लास के अंदर जितने भी बच्चे थे वे सभी एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह आदित्य जो फटे टूटे कपड़ों में कॉलेज आया करता था उसने इस कॉलेज को पूरी तरह से टॉप कर दिया था। उसके नंबर इस क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा थे और यहाँ तक कि और क्लासों से भी इसके इतने नंबर किसी ने प्राप्त नहीं किए थे। अब इस बात को देखने के बाद कॉलेज के अंदर आदित्य का नाम हो जाता है और चारों तरफ आदित्य के ही चर्चे होने लगते हैं। अब आदित्य जैसे ही अपनी इस बात को सुनता है तो उसे भी अपने आप पर गर्व महसूस होता है और जैसे आदित्य के पिता को इस बात के बारे में पता चलता है तो वह भी अपने बेटे पर गर्व करते हैं। इधर जब हानिया को यह बात पता चलती है तो वे आदित्य से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और जिस दिन से आदित्य ने कॉलेज आना शुरू किया था और हानिया ने पहली बार आदित्य को देखा था तो उसी दिन से आदित्य ने हानिया के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी, क्योंकि आदित्य का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। लेकिन जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो हानिया आदित्य से और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। इसके बाद वह आदित्य की तरफ खींची चली जाती है और दोनों में धीरे धीरे बातें होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ हानिया एक दिन अपने प्यार का इजहार आदित्य से कर देती है और कहती है कि आदित्य, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो अब इस बात को जैसे ही आदित्य सुनता है तो वो हानिया की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाली लड़की है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई दिक्कत हो जाए। तो वे हानिया से कहता है कि हानिया, तुम बड़े घर की लड़की हो और मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी किया करते हैं और उसी से हमारा घर चला करता है। इस बड़े कॉलेज में तो मेरा स्कॉलरशिप के आधार पर एडमिशन हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोग तुम पर उंगली उठाएं। लेकिन इस बात को सुनने के बाद हानिया उसे साफ साफ कह देती है कि मुझे लोगों से कुछ नहीं लेना, केवल तुम यह बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं।
अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस दुनिया की कोई भी परवाह नहीं है। इस बात को सुनने के बाद आदित्य का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ता है और वह भी हानिया से प्यार का इजहार कर देता है। दोनों में प्यार का इजहार होता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज के अंदर घूमने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यह बात चारों तरफ फैल जाती है कि हानिया और आदित्य दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। अब आदित्य हानिया के प्यार में इतना पागल हो गया था, वह अपनी पढ़ाई लिखाई को भूल जाता है और यह भी भूल जाता है कि उसके पिता मजदूरी किया करते हैं और उन्होंने उसके लिए ढेर सारे सपने सजा रखे हैं। वह दिन रात हानिया से बातें किया करता था और वह कॉलेज में आया करती तो पूरा दिन भर हानिया की तरफ ही देखता रहता और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब ऐसे करते हुए उसके एग्ज़ाम आ जाते हैं और जैसे ही सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो उसमें पता चलता है कि आदित्य ने बड़ी मुश्किल से इस क्लास को पास किया है। अब ये बात सभी टीचरों को और सभी स्टूडेंट को चौंका देती है, क्योंकि आदित्य पढ़ने में इतना अच्छा था कि उसने फर्स्ट ईयर में कॉलेज को टॉप किया था। वो आज बड़ी मुश्किल से पास हो पाया था, लेकिन फिर भी आदित्य को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वह तो केवल हानिया के प्यार में पागल हो जाता है और उसी के लिए ज़्यादातर कॉलेज आया करता है। अब यह बात जब हानिया को पता चलती है कि जो आदित्य कॉलेज का टॉपर था वो आज एवरेज नंबर से पास हुआ है, तो इस बात को सुनने के बाद आदित्य को कॉलेज में इधर उधर ढूंढने लगती है। कैंटीन में आदित्य उसे बैठा हुआ मिल जाता है और वहां पर जाकर हानिया सभी लोगों के सामने आदित्य को गरीब और फटीचर कहने लगती है और कहती है कि मुझे आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। अब इस बात को सुनकर आदित्य को समझ में नहीं आता है कि हानिया किस वजह से ऐसा कर रही है। तो उसके बाद हानिया उससे कह देती है कि तुम पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे, तो इसी वजह से मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया था। लेकिन अब इस नाटक को मैं ज़्यादा नहीं चला सकती, क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ज़ीरो हो गए हो। ऐसा कहकर हानिया वहाँ से चली जाती है और इस बात को सुनने के बाद आदित्य कैंटीन के अंदर बैठा बैठा फूट फूट कर रोने लगता है। अब जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाया करते थे वो फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और सभी लोगों के सामने आदित्य की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी। इसके बाद हानिया अपने घर चली जाती है और फिर आदित्य अपना फ़ोन निकालता है और बार बार हानिया के नंबर पर फ़ोन करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद हानिया फ़ोन उठाती है और उससे कह देती है कि मुझे तुमसे सिर्फ टीचर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना और आइंदा अगर तुमने मेरे फ़ोन पर फ़ोन किया तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद आदित्य और भी ज़्यादा मायूस हो जाता है और वो बहुत रोने लगता है। उसका दिल टूट चुका था और उसका अब कहीं पर भी मन नहीं लगता है। अगले ही दिन वह कॉलेज नहीं आता है, अपने घर के अंदर ऐसे ही मायूस बैठा रहता है। तो उसके माता पिता उसकी इस हालत को देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि बेटा आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसा मुंह लेकर बैठे हो। तो वह अपने माता पिता को पूरी कहानी बताता है और कहता है कि कॉलेज के अंदर एक लड़की से मैं प्यार करता था और वे भी मुझसे प्यार करती थी और उसी ने अपनी तरफ से मुझसे दोस्ती की थी, लेकिन आज उसने मुझे गरीब और फटीचर कहकर मेरा साथ छोड़ दिया है। अब इस बात को सुनकर आदित्य के माता पिता उसे समझाने लगते हैं कि बेटा तुझे पढ़ाई लिखाई आती है, अगर तू अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करेगा तो मुझे विश्वास है कि तू किसी न किसी सरकारी नौकरी के को प्राप्त कर लेगा और अगर तू ऐसे ही बैठा रहेगा तो तू सच में ही गरीब और फटीचर रह जाएगा। लेकिन अभी तेरे हाथ में तेरी तकदीर है, तू चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। इन बातों को सुनने के बाद आदित्य के अंदर भी थोड़ा सा जोश आता है और वह दोबारा से अपनी पढ़ाई लिखाई को जोर शोर से करने लगता है।
धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह अपना ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेता है। और जैसे ही इस बार उसका रिज़ल्ट आता है तो उसने फिर से पूरे कॉलेज को चौंका दिया था। इस बार फिर से उसने पूरे कॉलेज में टॉप कर दिया था और उसके बराबर नंबर किसी के भी इस कॉलेज में नहीं आए थे। कॉलेज के अंदर फिर से आदित्य का नाम हो जाता है और उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और वो दिन रात एक करके गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करता है और लगभग 1 साल के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद उसे बड़ी खुशी होती है और इस खुशी को वह अपने माता पिता के साथ मनाता है। वह अपने माता पिता से कहता है कि बाबूजी, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। और इस बात को सुनकर उसके पिता पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटते हैं कि उसका बेटा सरकारी नौकर बन चुका है और अब उसे मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आदित्य अपनी गवर्नमेंट जॉब को करने लगता है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। अब आदित्य के पिता आदित्य की शादी की चिंता करते हैं और इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं और आदित्य के पिता एक लड़की का फ़ोटो देखकर उसे आदित्य के लिए पसंद कर लेते हैं। उसके बाद वह अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, तू ऐसा करना कि कल अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लेना। कल हमें तुम्हारे लिए लड़की देखने के लिए जाना है। इस बात को सुनकर आदित्य अपने पिता की इस बात के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर वह अपनी नौकरी पर चला जाता है और फिर वह शाम को अपने ऑफिस से घर पर आता है तो उसके माता पिता उसको बताते हैं कि लड़की बड़े ख़ानदान से है और एक बार तुम उसका फ़ोटो देख लो। उसके बाद आदित्य अपने पिता से मना कर देता है और कहता है कि पिताजी, जो लड़की आपने मेरे लिए पसंद करी है मैं उसी से शादी कर लूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप जो पसंद करोगे वो मुझे मंजूर है। ऐसा कहकर उसने फ़ोटो को देखने से मना कर दिया था तो आदित्य के पिता उस फ़ोटो को अपने पास रख लेते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर पूरा परिवार अच्छे से तैयार होता है और सभी लोग लड़की देखने के लिए लड़की वालों के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद दोनों परिवार वाले आपस में बातें करते हैं और बातें करते करते बात आ जाती है। आदित्य के पिता कहते हैं कि लड़की को बुलाइए, हमारा लड़का उसे देखना चाहता है। इसके बाद लड़की हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहाँ पर आती है और जैसे ही आदित्य लड़की को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, सामने जो लड़की थी वह और कोई नहीं, वही लड़की थी जिसने कभी उसे गरीब और फटीचर कहकर उससे रिश्ता तोड़ा था। उसके बाद उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं और वो मन ही मन सोचता है कि चलो यह भी अच्छा हुआ कि इसी लड़की से मेरी शादी हो रही है, कम से कम मुझे अपना बदला लेने का मौका मिल जाएगा। अब इससे मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसे बताऊंगा कि गरीब और फटीचर क्या होता है। इस बात को सोचकर वो उन लोगों से हामी भर देता है और कहता है कि लड़की मुझे पसंद है। इधर जो वो लड़की थी वो चाय देने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब आदित्य ने शादी के लिए हाँ कह दी थी तो उसके बाद दोनों परिवार वाले मिलकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकालते हैं और उस मुहूर्त पर आदित्य और हानिया की धूमधाम से शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद हानिया दुल्हन बनकर आदित्य के घर में जाती है। अब जैसे ही आदित्य उससे मिलता है तो उससे कहने लगता है कि देख लो, मैं आज तुम्हारे सामने वही गरीब और फटीचर खड़ा हुआ हूँ जिसको तुमने गरीब फटीचर कहकर छोड़ दिया था। अब इस बात को सुनने के बाद हानिया उसकी तरफ मुस्कुराने लगती है और उसकी मुस्कुराहट में बहुत कुछ छिपा हुआ था जो आदित्य को दिखाई नहीं देता है। तो भी उससे पूछने लगता है कि तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो। तो उसके बाद वे कहती है कि हाँ, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, तुम उस टाइम पर गरीब और फटीचर ही थे, लेकिन तुम ज़रा सोचो कि अगर उस टाइम पर मैं तुमसे यह सब कुछ नहीं कहती तो क्या तुम आज इस नौकरी को हासिल कर पाते।
क्या तुम कॉलेज के अंदर दोबारा से अपना वही रुतबा वापस ला पाते जो तुमने फर्स्ट ईयर में किया था? अब इस बात को आदित्य गहराई से सोचता है तो उसे पता चलता है कि हानिया ने उसके साथ जो भी किया था वो उसकी भलाई के लिए किया था। उसके बाद वह एकदम से हानिया को अपने गले से लगा लेता है और अपने वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से जीने लगता है। अब एक दिन वे दोनों अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हुए थे और बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तो बातों ही बातों में आदित्य ने अपने माता पिता को यह बात बता देता है कि वह लड़की और कोई नहीं, वो हानिया ही थी जिसने मुझे गरीब और फटीचर कहकर छोड़ा था। उस बात को सुनने के बाद उसके माता पिता बड़े हैरान होते हैं, लेकिन जब आदित्य उन्हें बताता है कि मैं इसके प्यार में पड़ गया था और इसी वजह से सेकंड ईयर में मेरे बहुत कम नंबर आए थे, तो फिर हानिया इस बात को कहने का मुझसे फैसला लिया और इसी वजह से इसने मुझसे रिश्ता तोड़ा था ताकि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दूँ और अच्छी सी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लूँ। अब हानिया परिवार वालों से कहने लगती है कि ससुर जी, यह बताइए, जो रिश्ते दिखाने वाला आदमी था उसने आपको बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटो दिखाए थे, लेकिन आपने ये फ़ोटो चूज़ ही क्यों किया था? तो उसके बाद आदित्य के पिता अपनी बहू से कहते हैं कि बेटी, जो रिश्ता कराने वाला आदमी था वो हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल रहा था और आखिर में जब तुम्हारा फ़ोटो सामने आया था तो उसके बाद उसने कहा था कि यह लड़की परफेक्ट है और यह तुम्हारे लड़के के लिए बिल्कुल सही रहेगी, अमीर खानदान की और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हानि हंसने लगती है और कहती है कि बाबूजी, उस आदमी को मैंने ही भेजा था आपके पास आपके बेटे की शादी की बात करने के लिए। दोस्तों, जब आदित्य की नौकरी लग गई थी तो उसके बाद वो रिश्ता कराने वाला आदमी आदित्य के पिता के पास आता है और उनसे कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा शादी के लायक हो गया है, यानी कि जो कुछ भी किया था वो हानिया का ही किया हुआ था और इसी सच्चे प्यार की खातिर उसने कई साल तक इंतज़ार किया और जब आदित्य अच्छी तरह से कामयाब हो गया तो उससे शादी कर ली और उसने आदित्य को अपने काबिल बनाया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे हानिया के बारे में, उसके सच्चे प्यार के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।